आप सिर्फ sunnah.com पे जाके कैमल यूरिन सर्च करिए, आपको कैमल यूरिन से रिलेटेड सारी हदीसें मिल जाएंगी। ये देखिए। अच्छा, इसमें कुछ हदीसों में कितने लोगों के साथ ऐसा किया था, यानी कितने लोगों को इस तरीके से टॉर्चर किया करवाया था रसूलुल्लाह ने, वो आपको मिलेगा सुनन नसई से, ठीक है। बल्कि मुस्लिम की एक हदीस में भी आपको मिल जाएगा। ये लीजिए, ये देखिए, मुस्लिम की हदीस में भी मिल जाएगा। मतलब इतनी सारी हदीसें हैं, सुनन नसई में है, और अपना क्या कहते हैं उसको, मुस्लिम में है, सही मुस्लिम में है, सही बुखारी में है, इब्ने माजा में है, जामे तिरमिजी में है, यानी अक्सर हदीसों की किताब में आपको ये वाकया मिल जाएगा। सही मुस्लिम से ही ले लेते हैं ताकि हमारे मोमिन हजरात को ये सही ज़ईफ वाला मामला जो है वो परेशान ना करे। ये देखिए, अगर मैं सही मुस्लिम पे ही जाऊं, क्या होता है देखिए। Anas reported 8 men of the tribe of Ukal came to Allah's messenger. ठीक है, रसूलुल्लाह के पास 8 लोग आए थे ये ट्राइब से, ठीक है। एंड swore allegiance to him on Islam, और उन्होंने, यानी वो नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, बैत की, अल्लाह के रसूल के हाथों पे बैत की, इस्लाम उन्होंने कबूल किया। but found the climate of that land uncongenial to their health, लेकिन उनको मदीने का जो क्लाइमेट है वो राज नहीं आया, वो सूट नहीं किया। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि स्क्रीन पे आप लोगों को दिखे। एक मिनट दीजिएगा। ओके, आई होप अभी दिख रहा होगा। अमित, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? अभी क्लियर दिख रहा है? हाँ, एक सेकेंड, मेरे, हाँ दिख रहा है, क्लियर है। क्लियर है ना? आई होप बाकी लोगों हाँ, को भी दिख रहा होगा। देखिए, तो यहाँ पे अनस ने ये रिवायत की है कि 8 लोग थे, इस कबीले से आए थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल की और बैत लिया रसूलुल्लाह के पास, लेकिन उनको मदीने का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ। एंड दस दे बिकम सिक, बीमार पड़ गए। एंड दे मेड कंप्लेंट ऑफ दैट टू अल्लाह's मैसेंजर, उन्होंने रसूलुल्लाह को इसके बारे में बताया, कंप्लेंट की। ही सेड, रसूलुल्लाह ने क्या कहा, व्हाई डोंट यू गो टू द फोल्ड ऑफ आवर कैमल्स अलोंग विद आवर शेपर्ड एंड मेक यूज ऑफ देयर मिल्क एंड यूरिन। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो चरवाहे हैं और जो ऊंट ऊंट है, इनके रेवड़ में जाओ और उनका जो ऊंट का जो दूध और पेशाब है वो पिए। दे सेड यस, दे सेट आउट एंड ड्रैंक देयर मिल्क एंड यूरिन। तो वो जाके ऊंट का पेशाब और दूध उन्होंने पिया और वो अच्छे हो गए, ठीक है, उनको जो दिक्कत थी वो अच्छी हो गई। यहाँ पे देखिए, पेशाब भी पिला रहे रसूलुल्लाह। दे किल द शेपर्ड एंड ड्रो अवे द कैमल्स। तो उसने क्या किया, जो दूध जो पिला रहा था उसको मार दिया, और जो ऊंट ऊंट थे उसको लेके भाग गए वो लोग। दिस न्यूज रीच अल्लाह's मैसेंजर, तो ये खबर अल्लाह के रसूल के पास पहुंची। एंड ही सेंट देम ऑन दैट ट्रैक, तो वो जहां से भागे थे वो उस रास्ते पे रसूलुल्लाह ने भेजा सहाबा को। एंड दे वर कॉट, तो पकड़े गए वो लोग। एंड ब्रॉट टू हिम द होली प्रॉफिट, रसूलुल्लाह के पास उनको लेके आया। अब देखिए, यहाँ पे देखिए कि रहमत लिल आलमीन जो है वो क्या मामला कर रहे हैं। ही कमांडेड अबाउट देम एंड thus their hands and feet were cut off, उनके हाथ और पांव काट दिए गए। their eyes were gouged, उनकी आंखें फोड़ दी गई, निकाल दी गई। and they were thrown in the sun, धूप में उनको फेंक दिया गया। until they died, जब तक कि वो मरे नहीं। अब आप बताइए मेरे को, चलो मुझे इस बात पे दुख नहीं, मतलब इस बात पे सवाल नहीं है कि उनको मारा क्यों, ठीक है। आप उन्होंने जो चरवाहा था उसको मार दिया, तो मौत के बदले मौत की सजा सुना देते। यहां तक तो समझ में आता है कि चलो वहां के लोगों का आई टू आई, या फिर क्या कहते हैं उसको, जान के बदले में जान, यहां तक तो समझ में आता है। इस पे मेरा सवाल है ही नहीं।
मेरा एतराज इस पे है ही नहीं। मामला ये है कि इस तरीके से टॉर्चर कौन करता है भाई? फिर आईएसआईएस वाले, हमास वाले जब बेरहमी से और दरिंदगी से लोगों का कत्ल करते हैं और फिर मोमिन हजरात उनसे पलड़ा उठाने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये इस्लामिक नहीं है। आपको मिलेंगे बहुत से मोमिन हजरात, ये इस्लामिक नहीं है। भाई क्या इस्लामिक नहीं है? क्या इस्लामिक नहीं है? तुम्हारे रसूलुल्लाह भी इस तरीके से कर चुके हैं, हाथ पैर काट के भाई उनको वो धूप में उनको वहीं पे फेंक दिया मरने के लिए। ये रहमत वाला इंसान इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। बल्कि एक हदीस आपको बताऊंगा कि रसूलुल्लाह ने जो इतनी बड़ी पनिशमेंट दी थी, इनके जो स्कॉलर है जो हदीस बयान कर रहे हैं उसी में से एक रावी कहता है कि भाई ये जो सजा दी गई थी वो उन्होंने जो गुनाह किया था ना, उन्होंने जो क्राइम किया था उसके ऊपर नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने जो इस्लाम छोड़ दिया था, यानी आके कहा या आके इस्लाम कबूल किया और इस्लाम छोड़ दिया, उसके ऊपर दी थी रसूलुल्लाह ने। और जो कुरान की जो आयत है, सूरह मायदा की आयत नंबर 33, वो इसी पे नाजिल हुई है। वो भी मैं आपको बताता हूँ और वो आयत भी आपको बताऊंगा। आप लोगों ने हर बार जो है वो चैप्टर 5 की 32 आपने सुनी होगी, जिसने एक जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली, जिसने एक कत्ल किया उसने जिसने एक की जिंदगी बचाई उसने सारी इंसानियत की जिंदगी बचाई। तो उसी के बाद वाली आयत जो है 33, वो इसी इवेंट के ऊपर नाजिल हुई है। ये देखिए, अभी इसमें आपको और भी हदीस बताता हूं मैं, ये मुस्लिम के हवाले से मैंने बताया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूं ताकि मेरे को दिखे। देखिए, इससे और भी रिलेटेड आपको हदीस मिलेगी। ये देखिए, साफ लिखा है कि एन अपोस्टाइज फ्रॉम इस्लाम, इस्लाम उन्होंने छोड़ दिया था। ये देखिए, Anas said, so I saw one of them working over the ground with his mouth. ये देखिए, वर्किंग ओवर द ग्राउंड विथ हिज माउथ, यानी वो उनका चेहरा जो है वो जमीन पे पड़ा हुआ था। ये देखिए, ये वाली हदीस सही बुखारी की आप देखिएगा तो इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। अच्छा, एक हाँ दो ये को नहीं, 8 लोगों को। जी जी, हाँ यही वाली हदीस परफेक्ट है जो पूरा वाकया इसमें बयान है। हाँ नहीं, इसमें 8 लोगों का जिक्र नहीं है ना, मुस्लिम में 8 लोगों का जिक्र है। अच्छा 8 लोगों को इस तरीके से मरवाया था। हाँ, लेकिन इसमें फर्दर नंबर ऑफ, इनको मारने के बाद में क्या और हरकत की इनके साथ में वो पूरा हाँ बताया। वही। ओके, यहाँ पे देखिए क्या कहती है सही बुखारी की 6802। ये कहती है, prophets ordered that their hands and legs should be cut off and that their eyes should be branded with heated pieces of iron। आयरन रोड, तो आंख उनकी फोड़ी गई थी, वो गरम लोहे के टुकड़ों से फोड़ी गई थी भाई। आयरन लोहे के टुकड़े नहीं किलों से लोहे की किलों को गर्म करके उनकी आंखें फोड़ी है। हाँ ये देखो, देयर पीसेस ऑफ हीटेड पीसेस ऑफ आयरन। आप वो उसको कील ले लीजिए, कीला ले लीजिए या फिर रॉड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आयरन था, लोखंड की चीज से जो टुकड़े थे उससे उनकी आंखें फोड़े थे भाई। एंड दैट देयर कट हैंड्स एंड लेग्स शुड नॉट बी कॉटराइज। आप सोचो कि ऐसी काट के बोला कुछ करना भी नहीं है इनका साथ, वो खून विन रोकने वाला जो करते थे वो लोग, किसी के हाथ पैर अगर कट जाते, कॉटराइज जो करते थे, वो कुछ नहीं करना है, अच्छा ये भी ऐसे छोड़ो कंप्लीट, उनको। ये भी कंप्लीट नहीं है। इसमें एक जगह और मेंशन है कि वो लोग लास्ट में पानी मांगते रहे
इन्होंने पानी भी नहीं दिया उनको। बहुत सारी हदीस है, अलग अलग हदीसों में अलग अलग एडिशनल डिटेल जो है वो लिखी हुई है। सुनन नसाई में भी है, ये देखिए। और इसके साथ साथ आपको बताता हूं, ये देखिए सुनन नसाई की हदीस है 4029। और ये देखिए, their eyes were branded with heated piece of iron and they were left in the harra, a stony place at Medina, biting the stones, biting the stones। मुंह में पत्थर रख रहे थे वो दर्द के वजह से, वो चबा रहे। आप सोचो कि क्या हाल उनका किया रसूलुल्लाह ने। और इसके बाद आप लोग बताइएगा कि ऐसे शख्स को जो इतना टॉर्चर करे, जो टॉर्चर कर रहा है, उसकी जहनियत कैसी होगी। और उनको ऐसी ही धूप में कटे हाथ पैर के साथ छोड़ दिया। अरे ज़हाबिया, नकवी, ज़ईफ हदीस, बुखारी, मुस्लिम, सुनन नसाई सब ज़ईफ हदीस है। हाँ, शर्म आ रही अपने रसूलुल्लाह की हरकत देखकर? हाँ, शर्म आ रही क्या जो ज़ईफ बता रहे हो? अरे शर्म करो यार। इसके बाद भी अगर तुम ऐसी शख्सियत को अगर रहमतल लिल आलमीन कहते हो तो थू है तुम लोगों के ऊपर। इतना टॉर्चर करने वाला इंसान यार। अच्छा, अब इसमें देखिए कि ये वाली जो हदीस है, ठीक है, सुनन नसाई की 306, इसमें एक डिटेल दी है। ये देखिए डिटेल क्या है कि, अच्छा ये देखिए इसमें और डिटेल है। एंड फीट वर कट ऑफ एंड देयर आईज वर स्मोल्डर्ड विथ बर्निंग नेल्स, जो हमारे अमित साहब कह रहे थे, कीलों के साथ, गरम गरम कीलों के साथ। अच्छा, इसके बाद देखिए, द कमांडर ऑफ द बिलीवर्स अब्दुल मलिक सेड टू अनस व्हेन ही वाज नरेटिंग दिस हदीस टू हिम। ठीक है, जब अनस जो है, ये अब्दुल मलिक को जब ये अमीरुल मुमिनीन अब्दुल मलिक को जब ये हदीस बता रहे थे, तो ये अब्दुल मलिक ने अनस से सवाल किया, क्योंकि अनस के सामने ये चीज हो रही थी, अनस ने रिवायत किया है। उससे पूछा गया कि वर दे बीइंग पनिश्ड फॉर कुफ्र और फॉर ए सिन, यानी उन्होंने जो कुफर किया था, पहले इस्लाम कबूल कर लिया, फिर इस्लाम को उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, तो उसके लिए उनको ऐसी खतरनाक सजा दी, या फिर उन्होंने जो ये क्राइम किया था, गुनाह किया था, उसके ऊपर इतनी भयानक सजा दी। तो अनस कहते हैं, सहाबी कह रहे हैं, ओ मोमिनो, सहाबी आके जलेबी बनाने से पहले ये देख लेना कि तुम्हारा सहाबी कह रहा है कि वो कहते हैं कि वो जो गुनाह उन्होंने किया था मारने का और चोरी करने का ऊंटों को, उसके बदले इतनी खतरनाक सजा नहीं दी। मारने के लिए तो आपको सिर्फ मार दिया जाएगा, कत्ल का बदला कत्ल। नहीं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। किसके लिए दी थी सजा? फॉर कुफ्र, जो उन लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था, उसके वजह से दी थी। ये आप सोचिए कि ये हमारे रसूलुल्लाह है। ये देखिए यहां पे अरबी का इसका अगर आपको देखना है, ये इधर मिलेगा आपको। काला अमीरुल मुमिनीना अब्दुल मलिकी मलिकी अनसिन वहुआ युहद्दिसुहु हादल हदीसा बि कुफरिन अम बि ज़म्बिन। ये जो सजा दी गई थी, वो कहते हैं अब्दुल मलिक जो है वो क्या कहते हैं कि ये अनस से पूछते हैं कि ये जो आपने हदीस अभी बयान की, ये कुफर के वजह से इनको सजा दी थी कि ये जो बिजम्बिन, उन्होंने कुफ्र किया, जिंदीक बन गए, ये उसकी सजा थी। बिजम्बिन, उन्होंने जो गुनाह किया था उसकी सजा थी। आला बिकुफ्रिन, तो अनस कहते हैं कि वो कुफर की सजा थी।
आप बताओ कि ये ऐसे शख्स को आप लोग किसी भी एंगल से रहमतल लिल आलमीन कह सकते हो क्या? अच्छा, मैं आपको वो भी बता देता हूं, उसके बाद फिर हमारे मोमिन हजरात देखिए बिल में छुपे हुए हैं, बिल में छुपे हुए हैं। बहुत ज्यादा लोगों के सामने जो रसूलुल्लाह के ऐसे चर्चे करते ये लोग कि बहुत रहम वाले थे हमारे रसूलुल्लाह। बुढ़िया जो है वो रसूलुल्लाह जाते थे, बुढ़िया जो है उनके ऊपर कचरा फेंका करती थी, रोज कचरा फेंका करती थी बुढ़िया। एक दिन जो है रसूलुल्लाह वहां से जा रहे थे, लेकिन बुढ़िया ने कचरा नहीं फेंका। रसूलुल्लाह परेशान हो गए कि बुढ़िया आज कचरा क्यों नहीं फेंकती है मेरे ऊपर, मुझे कचरा समझ के जो रोज कचरा फेंकती है, आज बुढ़िया ने कचरा क्यों नहीं फेंका। कूड़ा मतलब कचरा ही होता ना भाई, कूड़ा इस कचरा। तो रसूलुल्लाह ने खैर खबर ली, पूछा कि ये बुढ़िया जो है जो कूड़ा कचरा फेंकती थी वो कहाँ है। रसूलुल्लाह को बताया गया कि रसूलुल्लाह बुढ़िया बीमार है। रसूलुल्लाह उसकी तीमारदारी के लिए गए थे। देखिए हमारे रसूलुल्लाह कितने प्यारे हैं, कितने रहम दिल है, कितने रहमत वाले हैं। इसी वजह से अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह आई थिंक सैल साहब की आवाज गई है, नेटवर्क का इश्यू होगा, तो 1 आध मिनट में जुड़ जाएंगे। आप सैल साहब देखिए। सैल साहब जी आपकी जी, आवाज चली गई थी। हाँ नहीं मैं बोल नहीं रहा था, मेरे को दिखता है ना अच्छा। इंटरनेट जब यहाँ वहाँ होता है तो मेरे को समझ में आता है। ओके। तो ये झूठा किस्सा फैलाने वाले, ये रसूलुल्लाह की जिसकी कोई दलील भी नहीं है, जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स भी नहीं है, उस कूड़े वाली बुढ़िया का, ये क्यों नहीं बताते आपके रसूलुल्लाह की करतूत। हाँ, पर ये हदीस कहीं मिलती नहीं है, कहां से मिलेगी, है ही नहीं तो कहां से मिलेगी, तो ये क्यों नहीं बताते। अच्छा, ये जो 533 की जो आयत है वो भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में उतरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट दीजिएगा। ये माजा में भी है ये हदीस। आ, 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 हाँ ये देखिए, सुनन नसई की हदीस है 4025। ये पूरी हदीस बयान करने के बाद, एंड ही लेफ्ट देम टू डाई, मरने के लिए उनको छोड़ दिया। देन अल्लाह द माइटी एंड सबलाइम रिवील द रिकम्पेंस ऑफ दोज हु वेज वॉर अगेंस्ट अल्लाह इज मैसेंजर। ये वाली आयत भी आपको बता देता हूं, ये 5 की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 30, नहीं सूरह मायदा की आयत नंबर मायदा 33 की। है। मैं वो हाँ, 5 की हाँ 33। वो आयत भी लेके आता हूं मैं, 5 की 33। देखिए ये जो 5 की 33 है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई है। अच्छा, इसी के पहले सैल साहब वो 5 की 32 है, जिसको शाहरुख खान और ये सारे करते हैं कि माय जी नेम जी इज जी, खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट, लेकिन ये इसी सारे के 2 बिल्कुल नंबर ये लेफ्ट। लोग जो है। यस यस। ये देखिए मैं आपको वो हदीस भी बताता हूँ, ये आ गई कुरान की आयत। ये आयत जो है इसी के कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई। सुनन नसाई की मैंने आपको हदीस बता दी है। अच्छा, ये क्या कहती है आयत, ये देखिए, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसअऊन फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्द ज़ालिका लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। ये देखिए, इसका उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यही है सजा इन लोगों की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और इसके रसूल से और जमीन में फसाद फैलाते फिरते हैं।
कि इन्हें इबरतनाक तौर पर कत्ल किया जाए या इन्हें सूली चढ़ाया जाए या इनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों में काट दिए जाएं या इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए, ये तो इनके लिए दुनिया की जिंदगी में रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए मजीद बहुत बड़ा अजाब है। हिंदी भी पढ़ लेते हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं तथा धरती में उपद्रव करने का प्रयास करते हैं, उनका दंड यही है कि उन्हें बुरी तरह कत्ल कर दिया जाए या उन्हें बुरी तरह सूली दी जाए या उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं से बुरी तरह काट दिए जाएं या उन्हें देश से निकाल दिया जाए या उनके लिए दुनिया में अपमान, ये उनके लिए दुनिया में अपमान है तथा आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ी यातना है। ये 533 का कॉन्टेक्स्ट है मेरे भाइयों, कि एक वो 8 लोग आए थे, उन्होंने उस चरवाहे का कत्ल कर दिया था और इस्लाम छोड़ दिया था, तो अल्लाह ने उसको बता दिया कि ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करना है, इस्लाम को छोड़ देना, और ऐसे लोगों को बुरी तरीके से मारा जाएगा। यस, दिस इज द पीसफुल मजहब विथ so much of peace, so much अच्छा, of peace। ये हिंदी वाली ट्रांसलेशन में उपद्रव बोल के सुगर कोट किया है, एक्चुअली इस्लाम छोड़ दे या मतलब रसूल और अल्लाह के खिलाफ बातें करे वही जंग है। फितना है ना, अरबी में फितना है, वही उपद्रव है, और वही कुफर और शिर्क जो है, यही उपद्रव ही फितने में ही आता है। यस।